गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर के आया हूं, यूज ऑफ इज एंड आर एंड यूज ऑफ फर्स्ट फॉर्म डू एंड डस। इज एंड आर का फुल यूज बताऊंगा कहां कहां पे होता है, और डू और डस का फुल यूज बताऊंगा कहां कहां पे होता है। अपनी बात को शुरू करने से पहले मैं कहूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलिएगा। आज का जो टॉपिक है इज एम आर। इज एम आर हमने आपको बताया था इंडिकेट करता है किस तरफ, प्रेजेंट टेंस की तरफ, और इसका यूज हम आपको सेंटेंस के बेस पे कराएंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इन तीनों सेंटेंस में इज एम आर यूज का हम आपको फुल यूज बताएंगे, कैसे किया जाता है और कब किया जाता है, पहली चीज। दूसरी चीज ध्यान देने की बात यहाँ पे यह है कि जो इज एम आर है ये सिर्फ और सिर्फ किधर इंडिकेट करता है, प्रेजेंट टेंस की तरफ, न कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। सिर्फ बताता है, क्या बोलते हैं, किसको बताता है, हमको प्रेजेंट टेंस को बताता है। और अफर्मेटिव सेंटेंस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें सिर्फ हर बात में हाँ में भरी जाती है। निगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें हर बात में नहीं की जाती है, यानी कि हिंदी में नहीं आता और अंग्रेजी में क्या लगता है, नॉट लगता है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसके अंदर सिर्फ क्या लगता है, क्वेश्चन मार्क लगता है, यानी कि क्वेश्चन किया जाता है। आइए देखते हैं किस तरह से इसकी अंग्रेजी बनती है। पहला सेंटेंस है राम एक गायक है। सीधी सी बात है, सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, और इसका ताल्लुक जो होता है हमेशा लास्ट वाले वर्ड से होता है। लास्ट, इसके फौरन बाद लास्ट वाला वर्ड आता है। क्यों आता है, क्योंकि ये वाला हिस्सा क्या होता है, वो हेल्पिंग वर्ब या वर्ब कहलाता है। और अंग्रेजी जब बनाते हैं तो अंग्रेजी के समय इसका यूज कहां करते हैं, सेकेंड नंबर में करते हैं, यानी सब्जेक्ट के बाद करते हैं। इसका मतलब इसकी अंग्रेजी क्या हो जाएगी, इज हो जाएगी। एक गायक यानी कि एक गुड सिंगर। तो ये हमने आपको बता दिया इसका यूज पॉजिटिव सेंटेंस में कैसे होता है। उसके बाद कह रहा है कि मैं एक अच्छा खिलाड़ी, मैं यानी कि आई हो जाएगा। इसका संबंध किससे होता है, लास्ट वाले वर्ड से होता है, ये बात याद रखिएगा। आई के साथ क्या तारीफ आता है आपको पता है। और एक अच्छा खिलाड़ी यानी कि ए गुड प्लेयर। ये दोनों चीज आपको समझ में आ गई। अब हम आते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस क्या होता है, जिसमें नॉट लगता है। नॉट किसके बाद लगता है, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगता है। कभी भी नॉट हवा में अकेले नहीं आता है। वे यानी कि दे हो जाएगा। इसका संबंध लास्ट वाले से होता है। दे के साथ क्या लगता है, प्रेजेंट टेंस में आप लगता है। नहीं यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद किसका इस्तेमाल कर देंगे, नॉट का इस्तेमाल कर देंगे। कायर यानी कि क्या होगा, का वर्ड हो जाएगा। तुम यानी कि यू, इसका संबंध किससे होता है, लास्ट वाले से। चाहे हुआ या है, दोनों की अंग्रेजी क्या होती है, आर होती है। नहीं के लिए नॉट लग जाएगा, और बहादुर के लिए क्या हो जाएगा, करेज, ब्रेव हो जाएगा। बहादुर अंग्रेजी क्या कहते हैं, ब्रेव कहते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस ये दोनों समझ में आ गए होंगे। उसको किस तरह से हमें इस एम आर का यूज किया भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखिए क्या शुरू में आया है। तो क्या शुरू में आया, इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसके अंग्रेजी वर्ड बनाए। वर्ड तब लगता है जब क्या बीच में आता है, और जब अगर क्या शुरू में आ गया तो समझ लीजिएगा इसका संबंध किससे हो गया, इससे हो गया है। कि इसी को ही हम सबसे पहले लिख देते हैं। तो जब इसको पहले लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आएंगे, तो यही हेल्पिंग वर्ब इन दोनों को क्या करता है, कवर कर देता है। लेकिन ऐसे नहीं, सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखेंगे। ये क्लियर करेगा कि यहाँ पे क्या लगेगा। हवा में कोई बात नहीं करनी होती, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट बात करनी होती है। अब हमको पता है कि आई के साथ क्या लगता है, आई लगता है, क्योंकि आई का संबंध किससे है, इससे आई लगता है। तो आई की क्या होगा, वो पहले आ जाएगा। मैंने इससे पूछा कि तुमने यहाँ पहले क्यों किया, कह लेगा जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है
और जब शुरू में क्या दिया हुआ होता है तो वहां पर वाट यूज नहीं किया जाता, जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसी को क्या करते हैं हम पहले कर देते हैं। तो ये दोनों को क्या करता है वो कवर कर देता है। ठीक है, ए डॉक्टर यानी कि डॉक्टर हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क, क्या हम साहसी हैं? फिर देखिए हम की अंग्रेजी क्या बनेगी, वी बनेगी। वी का संबंध किससे है से है, यानी कि यहाँ पे क्या बनेगी, आर बनेगी। अब इसी आर को हम क्या कर देंगे, पहले कर देंगे। तो जब ये आर पहले आ जाएगा तो ये क्या करेगा, ये दोनों को कवर कर जाएगा, इसकी भी अंग्रेजी बना देगा और इसकी भी अंग्रेजी बना देगा, दोनों को कवर। तो यहाँ पे वाट लगाने की जरूरत नहीं है। अब साहसी यानी कि करेजियस। हम उम्मीद करते हैं आपको इस एमआर का फुल यूज समझ में आ गया होगा। इस तरह से अफर्मेटिव सेंटेंस में, निगेटिव सेंटेंस में और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कैसे इस एमआर का यूज किया जाता है मैंने आपको बता दिया। अब मेरा टॉपिक है यूज ऑफ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू और डज। कहां पर डू डज का फुल यूज होता है उसको हम आपको बताते हैं, और कहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है हम आपको बताते हैं। इन तीनों को अगर हम देखें तो इन तीनों को देखने के बाद हमको लगता है कि इनसे हमारी कहीं मुलाकात हुई है। मैंने पूछा भाई हमारी तुम्हारी मुलाकात कहाँ हुई, तो उसने हमारे दिमाग पर जोर दिया, कहने लगा जब हम लोग प्रेजेंट इंडिफिनिट के घर गए थे तो वहां पर ये तीनों चीजें दिखाई पड़ी थी। क्योंकि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के ये तीन औलादे हैं जिसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी कहते हैं, डू भी कहते हैं और डज भी। ये तीनों ऐसी चीजें होती हैं जो वर्ब की या प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के घर में हमको दिखाई पड़ती है। अब कहाँ कहाँ इनका यूज होता है ये देखिए। सबसे पहले से जब बात ध्यान रखिएगा, जहां तक मैं आपको बता रहा हूं उसको समझने की कोशिश करिएगा। पहली चीज क्या होती है, हमने आपको ये बताया था कि जब टेंस पढ़ा रहा था तो टेंस के दौरान मैंने आपको एक बात बताई थी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब लगती है तो उसमें क्या लगता है, एस या ईएस भी लगता है, दोनों लगता है। कब लगता है, जब सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर हो। सिंगुलर होने पे क्या लगता है, एस या ईएस लगता है। उसी तरह से क्या बोलते हैं, खाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लगती है। कब लगती है, जब सब्जेक्ट क्या हो, प्लूरल हो। आगे सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या क्या होता है आपको पता है, ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया, या किसी का नेम हो गया। ये तीन में से कोई एक सिंगुलर चार में से आता है। प्लूरल में क्या क्या आता है, आई आता है, यू आता है, वी आता है, दे आता है, और कोई भी प्लूरल क्या होता है, नाउन आ सकता है, तो उसको कहा जाता है प्लूरल। इसके मतलब क्या हुआ कि इन सब के साथ खाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा और इन सब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ दिया जाएगा, एस या ईएस को जोड़ दिया जाएगा। आगे देखिए, अब कह रहा है अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि इसमें क्या करना, हर सेंटेंस में क्या होता है कि मतलब नॉट का यूज नहीं होना है। कह रहा तुम एक पत्र लिखते हो, सबसे बड़ी पहचान क्या होता है, ते हो इसके अंदर आता है। इसके हिंदी क्या होती है, ते हो। सबसे पहली बात क्या होती है, ता है, ती है और ते हो, यह ते है। ये इसके चार वर्ड होते हैं जिसके आधार पर हम समझ जाते हैं कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। क्या चीज, ता है, ती है, ते हो और ते है। इनके आधार पर समझ जाए कौन सी फॉर्म लगेगी, फर्स्ट फॉर्म लगेगी या डू डज लगेगा। अब देखिए, तुम यानी कि यू हो जाएगा। उसके हमने क्या कहा, सेंटेंस के लास्ट में जाते ते हो, ये दोनों के एक साथ लेना, छोड़ना नहीं। तो ये दोनों मिलकर बताएंगे कौन सी फॉर्म लगेगी, फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ध्यान रखिएगा, हमने क्या कहा, सब्जेक्ट लिख दिया, यू लिख दिया, उसके बाद सेंटेंस के लास्ट में दोनों वर्ड को लिख। जब अगर ते को हटा देंगे तो ये खाली किसका मुंह दिखाएगा, आर का मुंह दिखाएगा। इसलिए हमको इसको नहीं छोड़ना, हमको दोनों वर्ड को क्या करना है, एक साथ लेना है। तो ये दोनों मिलकर क्या बताएंगे, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, फर्स्ट फॉर्म लगेगी। अब इसके आधार पर पता चलेगा कि इसमें हम एस बढ़ाएं या ना बढ़ाएं। चूंकि यू दिया है, यू यानी प्लूरल है, तो इसके मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस नहीं बढ़ेगा। कह रहे लिखते हो यानी कि क्या हो जाएगा, रीड हो जाएगा। एक पत्र यानी कि क्या हो जाएगा, ए लेटर हो जाएगा, ए लेटर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अब इसका दूसरा सेंटेंस देखिए, सीता, सब्जेक्ट लिया, उसके अंदर क्या होगा, सेंटेंस के लास्ट में जाते हैं, लास्ट से पहुंचे, लास्ट में क्या होता है, पूरा वर्ड हम दोनों एक साथ ले लेते हैं। क्या करते हैं, दोनों वर्ड एक साथ ले लेते हैं। तो यही दोनों मिल करके क्या बताएंगे हमको, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर हमने एक को भी छोड़ दिया, अगर ती को लिखा और है को
ती को हटा के हर को लिख दिया तो इसका मतलब यहाँ पे क्या बन जाएगा, इज बन जाएगा। और जब इसको लेकर चलेंगे तो क्या बनाएगा, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बनेगा। तो ये दोनों मिलकर के क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बनाते हैं। इसके बाद गाती यानी कि सिंग हो जाएगा। अब हमने सिंग तो लिख लिया लेकिन वो सब्जेक्ट को देखा क्या है, सब्जेक्ट ने कहा कि हम सिंगलर है इसलिए क्या होना चाहिए, एस बढ़ाना चाहिए। एक मधुर गीत, ए स्वीट सॉन्ग। हम उम्मीद करते हैं कि ये दोनों बातें आपके समझ में आ गई होगी। अब मसला आ गया निगेटिव सेंटेंस का। निगेटिव सेंटेंस में हमने आपको बताया था कि निगेटिव सेंटेंस में क्या लगता है, डज नॉट लगता है और क्या लगता है, डू नॉट लगता है। डज नॉट लगता है और क्या लगता है, डू नॉट लगता है। जो सिंगुलर होता है उसके साथ डज नॉट लगता है और जो प्लूरल होता है उसके साथ क्या लगता है, डू नॉट लगता है। हमने आपसे क्या कहा कि जहां पर सिंगुलर प्लूरल की बात होगी वहां पे हमेशा दो चीजें होंगी, दो चीजें होती है। क्या कहा, सबसे पहली बात जब सिंगुलर होगा तो क्या लगाएंगे, डज नॉट लगाएंगे और जब प्लूरल होगा तो क्या लगाएंगे, डू नॉट लगाएंगे। ये सिंगुलर की पहचान है, क्या प्लूरल की पहचान है। अब देखते हैं वो अपने पार्ट याद नहीं करता है, यानी कि लड़का हो गया यानी कि हम क्या लगाएंगे, ही लगा देंगे। अब आपको पता है कि ही के साथ किसका यूज होगा, डज नॉट का, और इसके फौरन बाद ही जो होता हम नहीं के अंग्रेजी लगाते क्योंकि ता है बता रहा कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म बता रहा, लेकिन नहीं कह रहा, क्या बोलते हैं कि नहीं कहने लगा, क्या लगाना है हमको, डज नॉट लगाना है। तो हमने यहां पे क्या कर दिया, डज नॉट लगा दिया, डज नॉट का यूज कर दिया। अब फर्स्ट फॉर्म में याद करता यानी कि क्या हो जाएगा, लर्न हो जाएगा, लर्न। अब ही के साथ अपने की जो अंग्रेजी होती है क्या होती है, हिज आती है, क्या आती है, हिज लेसन। अब आगे देखिए, हम हॉकी नहीं खेलते, हम की क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। फिर वही सेंटेंस की लास्ट में जाएंगे, ते है नहीं क्या बताया, बल्कि फर्स्ट फॉर्म बताया, लेकिन चूंकि नहीं दिया तो हम क्या लगाएंगे, डू नॉट लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि ये कह रहा है, वी डू नॉट हो जाएगा। याद रखिएगा कि सब्जेक्ट के हिसाब से ही डू नॉट और डज नॉट का यूज करते हैं। ये सिंगुलर था इसलिए हमने डज नॉट लगा दिया, वी प्लूरल था इसलिए हमने क्या लगा दिया, डू नॉट लगा दिया। वी डू नॉट खेलने की क्या होता है, प्ले हो जाएगी, और हॉकी को हॉकी। हम उम्मीद करते हैं कि आपको अफर्मेटिव में फर्स्ट फॉर्म और निगेटिव में डू नॉट और डज नॉट का यूज आपको समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। अब आइए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चलते हैं। क्या रामू शहर में रहता है। अब देखिए शुरू में क्या आया है, क्या हमें धूप में दौड़ते हैं, दोनों में क्या शुरू में दे दिया गया है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि हम कभी भी यहाँ पर शुरू में जब क्या आता है तो हम वाट नहीं लगाते हैं। जब यहाँ पे यूज की बात आई थी तो हमने क्या काम किया था, हमने इस जबान को पहले कर दिया था, लेकिन चूंकि यहाँ पे ता है दिया है तो ता है का मतलब क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बन जाता है। तो जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बन जाता है यानी ता या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की तरफ इंडिकेट करता है, तो हम वहां पर शुरू में किसका इस्तेमाल करते हैं, क्या के लिए, डू या डज का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, डू या डज का। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसकी अंग्रेजी हम क्या बना देंगे, डज बना देंगे, और अगर ये प्लूरल तो क्या बना देंगे, हम डू बना देंगे। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखा रामू। अब जब हमने रामू लिख दिया तो पता ही चला रामू करने लगा, हम सिंगुलर है तो इसकी अंग्रेजी क्या बना दो, डज बना दो। हमने देखिए अपने से नहीं बनाया, इसने कहा कि पहले सब्जेक्ट लिया, जब सब्जेक्ट आ गया तो इसने खुद इंडिकेट किया कि हमारे पहले वाली जो अंग्रेजी बनाना, डू ना बनाना बल्कि डज बनाना, क्योंकि उन्होंने वादा किया है कि जब जब सिंगुलर आएगा तब तक क्या के लिए क्या लगाएंगे, शुरू में हम डज लगाएंगे इसी टेंस में। फिर क्या कहा, रहता, लास्ट में चलिए रहता यानी कि लिव हो जाएगा, मे के लिए इन हो जाएगा, इस शहर यानी कि क्या हो जाएगा, दिस सिटी हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, क्या ये धूप में दौड़ते हैं, ठीक भाई, वे के लिए दे लगा दिया, ते है ने क्या क्या दोनों मिलकर क्या बताया, हमको फर्स्ट फॉर्म बताया। अब जब क्या शुरू में आया है तो दे कह रहा है कि डज नहीं बल्कि क्या लगा देना, डू लगा देना। इसने बताया फर्स्ट फॉर्म है, इसने बताया इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो ये कह रहा पहले अंग्रेजी बना लो और उसके पहले क्या बोलते हैं तुम समझ में आ जाएगा कि डू लगेगा या डज लगेगा। यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर था तो शुरू में क्या लगा, डज लगा दिया, यहाँ पे प्लूरल था तो हमने क्या लगा दिया, डू लगा दिया, डू दे। फिर कह रहा दौड़ते यानी कि रन हो जाएगा, मे के लिए इन हो जाएगा, धूप की क्या हो जाएगा, द सन हो जाएगा। और धूप को हम सनशाइन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, सनशाइन भी कहते हैं। अब देखिए वो वहां क्यों जाता है, क्यों, क्योंकि अंग्रेजी क्या होती है, वाई होती है, इसको हम सबसे पहले लेकर के आते हैं ये, उसके बाद सब्जेक्ट लाएंगे वो यानी कि ही। अब एक बात का ध्यान रखिएगा,
जितने भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, इन सारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमेशा सब्जेक्ट के पहले क्या होता है, डू और डस का इस्तेमाल किया जाता है। ये जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं ये सिर्फ फॉर्मेलिटी अदा करते हैं, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं बनाते हैं। लेकिन इसके पहले जब तक डू या डस का इस्तेमाल ना कर दोगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस पूरा नहीं होगा, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को जो पूरा होने का क्रेडिट दिया गया है वो डू और डस को दिया गया। ये देखिए यहाँ पे डस आ गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पूरा हो गया, यहाँ पे डू आ गया, यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस पूरा हो गया। अगर यहाँ पे हम वाई अवेयर कर दिए होते, मिसाल के तौर पर वाई अवेयर कर दिए होते और डू डस को हटा दिए होते तो सेंटेंस पूरा नहीं होता। तो वाई अवेयर आए या ना आए, लेकिन अगर डू डस नहीं है, अगर वाई अवेयर आए या ना आए तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे कोई असर नहीं पड़ता है। लेकिन जब डू या डस नहीं आता तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, वो गलत हो जाता है। इसलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के पहले डू या डस का लगना जरूरी होता है, क्योंकि यही दोनों मिलकर दोनों ऐसे भाई हैं, यही दोनों भाई मिल करके सेंटेंस को क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव पूरा हो जाता है, इस बात का इंडिकेशन करते हैं। इसलिए क्या काम कर दिया हमने, वाई को क्या कर दिया, पहले लिख दिया। ये वाई बुजुर्ग है, ऐसे बुजुर्ग हैं जिनको पहले बैठा दिया गया, इनसे कहा कि आपको ये काम करना, सिर्फ देखना, काम करना नहीं है। तो ये सिर्फ आके बैठ जाते हैं कि हाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन रहा है, हम सिर्फ इंडिकेट कर रहे हैं। अब उसके बाद हमने सब्जेक्ट ही लिख दिया, तो इसके पहले हम क्या लिख देंगे, फटाक से डस लिख देंगे। क्यों डस लिख देंगे, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा क्या ही है। तो जब तक अगर हम डस ना लिखते तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस पूरा नहीं होता। तो इसके पहले हमने क्या डस लिख दिया। अगर यहाँ पे प्लूरल होता, यू होता, तो हम क्या लिखते थे, डू लिखते थे, सीधा सीधा। अब जाता है यानी कि गो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गो। वहां भी क्या हो जाएगा, देयर हो जाएगा। इस तरह से ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या हो गया, पूरा हो गया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो पूरी तरह से ध्यान दीजिएगा, फिर से बता रहा हूं, क्योंकि हमने क्या कर दिया, वाई लगा दिया, उसके बाद सब्जेक्ट लिया ही। अगर हम डस ना लगाते, वाई ही गो देयर क्वेश्चन मार्क लगा देते तो सेंटेंस हमारा पूरा नहीं होता, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पूरा करना या सही करना ये इंडिकेट करता है डू और डस पर। जब तक सब्जेक्ट के पहले डू डस नहीं आएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसी भी हाल में पूरा नहीं होगा। इसलिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया, डस लगा दिया। अब देखिए तुम इन दिनों कहाँ रहते हो, अब देखिए कहाँ दिया है, कहाँ की अंग्रेजी क्या होती है, वेयर होती है। कहाँ की अंग्रेजी क्या होती है, वेयर होती है। उसके बाद हम सब्जेक्ट लिया है यू, यू लिया है। अब उसके बाद अगर हम ये लिख देते, क्या बोलते, रहते हो, रहते हो यानी कि क्या हो जाएगा, लिव हो जाएगा थोड़ी देर के लिए। उसके बाद इन दिनों कहता है क्या, दीज डेज, इन दिनों की क्या होती है, दीज डेज। और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा दे और हम ये समझे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस पूरा हो गया। बिल्कुल पूरा नहीं हुआ, ये सेंटेंस हमारा क्या गलत है। जब तक कि कहा जाए कि सब्जेक्ट के पहले या क्वेश्चन वर्ड के जस्ट बगल में डू या डस का इस्तेमाल नहीं करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस पूरा नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे किसी चीज की कमी है, यू ने कहा कि डू लगा दो, डू की क्या है, कमी है। अब हमने यहाँ पे जब डू लगा लिया तब ये सेंटेंस हमारा क्या हो गया, पूरा हो गया। फिर से देखिए क्वेश्चन वर्ड कहाँ था, कहाँ के अंग्रेजी में पहले ले आएंगे, वेयर। क्वेश्चन वर्ड को हमेशा सबसे पहले लिखा जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट लिया है। जब सब्जेक्ट लिया है तो उसने डिसाइड किया कि यहाँ पे क्या डू लगेगा या डस, तो इसके मतलब यू के साथ क्या डू लगता है, तो हमने डू को क्या कर दिया, पहले कर दिया। इसलिए कर दिया क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पूरा करने का इंडिकेशन देता है। उसके बाद फर्स्ट मेन वर्ब लिया है, रहते हो यानी कि फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, लिव हो जाएगा, इन दिनों यानी कि these days। आप उम्मीद करते हैं कि आपके समझ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू और डस कहां कहां पे लगता, फुल यूज मैंने आपको बता दिया। हम उम्मीद करते हैं कि एक चीज आपके समझ में आ गई होगी। और अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट करना न भूलिएगा। और हम आपको जो भी परेशानी होगी अपने इस चैनल के जरिए आपकी परेशानी को हल कर देंगे। और फिर भी कहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना न भूलिएगा। जाते जाते